जय माता दी। माता महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत कब से हो रही है? कलश की स्थापना हमें कब करनी है? यह व्रत हमें कैसे करना चाहिए? क्योंकि 16 वर्षों तक यह व्रत किया जाता है, इसलिए इसे सुहागिन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। सोलही व्रत हो या माता महालक्ष्मी का व्रत हो या फिर राधा अष्टमी के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि यह भादौ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से इस व्रत की शुरुआत होती है। अभी 2025 में इस व्रत की शुरुआत कब हो रही है, यह हम जानेंगे। और जो बहनें पहली बार इस व्रत को करना चाहती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। माता महालक्ष्मी की कृपा बिल्कुल बरसती है। जो बहनें इस व्रत को शुरुआत कर सकती हैं। इस व्रत में 16 की संख्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। 16 गांठों वाला धागा पहले ही दिन बनाया जाता है, जो कि पूजा करते समय अपने हाथ में पहना जाता है। 16 दिए से आरती होती है। लास्ट वाले दिन 16 प्रकार के भोग और इसमें 16 श्रृंगार की सामग्री का दान होता है। तो देखिए, पहला व्रत यानी पहली बार यदि आप कर रही हैं तो कुछ एक बातें समझ लीजिए। आगे हम आपको सब बताने वाले हैं कि राधा अष्टमी किस दिन मान्य किया जा रहा है और अष्टमी तिथि की शुरुआत कब हो रही है। तो यदि आप शुरू करना चाहती हैं तो बिल्कुल शुरू कर सकती हैं। 30 अगस्त से इस व्रत की शुरुआत हो रही है, क्योंकि 30 अगस्त को सुबह सवेरे से आपको सप्तमी मिल रही है और दोपहर के बाद से आपको अष्टमी मिल रही है। सूर्योदय व्यापनी तिथि हम मान्य करते हैं, तो सूर्योदय के साथ में 31 अगस्त को अष्टमी हमें मिल रही है। इस दिन व्रत की शुरुआत करना हमारे लिए ज़्यादा हितकर होगा। देखिए, अलग अलग पंचांगों में अलग अलग मत होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब से अष्टमी लग जाए तभी से हमें व्रत की शुरुआत करनी चाहिए, और जैसा कि सप्तमी युक्त अष्टमी का चयन हमें नहीं करना चाहिए। अक्सर कर हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि के दिनों में तो आप इस चीज़ का मान्य करते हुए 31 अगस्त से इस व्रत की शुरुआत करें, और ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी सामर्थ्य है, जितना बजट है, आप शुरू करें। माता महालक्ष्मी की कृपा से आपका 16 साल जैसे ही पूरा होगा, आपके जीवन में बिल्कुल परिवर्तन आएगा। माता महालक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी ही बरसाएंगी। तो इसलिए आप निसंदेह इस व्रत की शुरुआत करें, यह मेरी आपसे विनती है। इस व्रत को 16 साल तक करते पहला नियम है। इस व्रत को 16 दिनों तक पहली बार आप कर रहे हैं तो थोड़ा समझ लीजिए। राधा अष्टमी से लेकर माता महालक्ष्मी का व्रत यह चलता है। जीवित पुत्रिका व्रत के एक दिन पहले तक यह व्रत होता है। जैसे कि अश्विन मास यानी पितृपक्ष में इसकी समाप्ति होती है। तो बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी हम कैसे करेंगे ना, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हर वर्ष यह भादौ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से ही शुरुआत होती है और 16 दिनों तक आप व्रत नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी लंबा होता है। तो आप जैसे नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत जो लोग नहीं करते हैं, पहला और आखिरी कर लेते हैं, इसी तरीके से इस व्रत को भी पहला यानी राधा अष्टमी का और लास्ट वाला दिन माता महालक्ष्मी वाला और बीच में पूर्णिमा का दिन आता है, उस 3 व्रत को करते हुए आप व्रत को लंबे समय तक यानी 16 वर्षों तक करें। लेकिन चौकी की स्थापना, कलश की स्थापना, माता महालक्ष्मी की स्थापना और सुबह शाम पूजा मंत्रों का जाप आपको जरूर करना है। और 16 की संख्या का महत्व है, तो 16 दिनों तक ये चलता है और सुबह शाम आपको पूजा करनी ही करनी है। पति पत्नी मिलके करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि पति किसी काम में बिजी हैं तो आप स्वयं करें, अपने बच्चों को लेकर करें और बच्चों से आरती वगैरह करवाएं। माता महालक्ष्मी को प्रणाम करें, क्योंकि देखिए बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो इतना ज़्यादा उनको समय नहीं मिलता, लेकिन उनको भी धीरे धीरे उनके प्रति श्रद्धा दिलाइए। अब आप इसमें 16 की संख्या से सभी चीज़ें एक सूप में लेते हैं। इसके अंदर 16 सामग्री रखकर 16 कंगा, 16 सीसा, 16 बिंदी, 16 चूड़ी, 16 महावर, यानी कि सभी चीज़ें 16 होती हैं। अब सब लोग डर जाते हैं कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो आप, मेरी विनती है कि शुरू करें। एक ही सामग्री लीजिए, यानी एक बिंदी लीजिए, एक चूड़ी, एक हल्दी की गांठ लीजिए, एक पान का पत्ता, एक लौंग, एक इलायची, एक दीपक, हर चीज़ 16 की मात्रा में एक एक रख लीजिए और माता महालक्ष्मी को आप भेंट करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि ईश्वर, माता रानी, आप सब जानती हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है और
आप हमारी विनती स्वीकार करें। 101% गारंटी है कि आप 16 वर्षों तक जब करेंगे तो आपके घर में धन्य धान्य की कमी नहीं होगी। इसमें कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, माता महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनते हैं और इसमें माता महालक्ष्मी के खास स्वरूप की पूजा की जाती है। माता महालक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और हाथी जल से वर्षा करते हैं। गज स्वरूप की पूजा होती है। जैसे माँ लक्ष्मी के अष्ट रूप हैं तो अष्ट रूप में जो गज लक्ष्मी वाला स्वरूप है उसी स्वरूप की पूजा करते हैं। बहुत सारे शहरों में माता महालक्ष्मी गज के ऊपर बैठी विराजमान मिलती हैं, तो यदि आपको वह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना प्रतिमा लेकर भी आप उस व्रत को कर सकते हैं। जिसमें गज माता लक्ष्मी के ऊपर जल से वर्षा कराते हैं, स्नान कराते हैं, वो वाली भी प्रतिमा आपको ले लेनी है। माता महालक्ष्मी का विशेष मंत्र होता है जो कि अभी हम आपको बताएंगे। एक कमल गट्टे की माला से जप करना होता है, तो आप कमल गट्टे की माला पहले से खरीद लीजिए। माता महालक्ष्मी की प्रतिमा खरीद लीजिए, आसन खरीद लीजिए और चुनरी वगैरह जो भी है आप रेडी कर लीजिए। इसलिए पहले से मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। 16 दिनों तक आप बिना नमक के रह सकते हैं तो रहें, वरना नमक खाकर भी ये व्रत कर सकते हैं। आपसे नहीं रहा जाता, आप फलाहार ले लें। आप 3 दिनों तक व्रत नमक करते हुए बीच में सात्विक आहार लेते हुए बहुत सरल तरीके से व्रत कर सकते हैं। ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नित्य कर्मों को करते हुए सुबह शाम माता महालक्ष्मी की व्रत कथा और मंत्रों का जप करते हुए पूजा करें। माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। हम बार बार इसलिए कहते हैं कि जो बहनें इसका अनुभव कर चुकी हैं वे आपको कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर जवाब देंगी। जब हमारी वीडियो को देखेंगी तो ठीक है, और इसमें हर दिन एक दिया हम लगा लेते हैं। माता महालक्ष्मी के पास में एक अलग से दीपक लगाकर हम आरती करते हैं। बाकी जो 16 दिए हैं, श्रृंगार की सामग्री है, 16 जो भोग हैं वो लास्ट वाले दिन किया जाता है। आखिरी में जो कि धीरे धीरे वीडियो हम सभी रेगुलर लेकर आएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि बहुत सारे लोगों को सूप नहीं मिलता है, क्योंकि सूप भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। सूप कब खरीदना चाहिए, सूप में क्या क्या चीज़ें रखकर दान करनी चाहिए। देखिए, जो हमारे 16 श्रृंगार होते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में, उसमें सूप की बहुत बड़ी महत्वता है। आप जब गुरुवार का व्रत सुनती होंगी कथा, तो उसमें एक कन्या सूप में जौ छिड़कती हुई जाती थी और विष्णु भगवान की कृपा से जब वह वापस आती थी तो जौ सोने के हो जाते हैं। तो इसलिए माता महालक्ष्मी की पूजा में सूप की बहुत बड़ी महिमा है, तो इसलिए सूप में ही रखकर चीज़ें दान करते हैं। और संस्कारों की अब हम बात करें तो जब विवाह वगैरह होता है तो आपने देखा है ये लक्ष्मी यानी कि जो बहू आती है उसका परछन होता है, तो उसमें हम जो नेक चार देते हैं उसमें सूप में रखकर अनाज गुड़ चावल हम अपनी बहनों को देते हैं। यानी कि सूप की बहुत बड़ी महिमा है। सूप किस दिन लाना चाहिए, कब उसको इस्तेमाल करना चाहिए, पहले दिन कैसे क्या करें, सभी जानकारी मैंने दे दी है। जिन लोगों का 16 साल पूरा हो गया है तो आप इसको सूप में रखकर दान करें। अब सूप नहीं मिलता है तो बांस की डलिया ले लें, क्योंकि बांस का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तो बांस की डलिया में भी सामान रखकर दान किया जा सकता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान करने की बात है तो यदि आपके शहर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमारे दिल्ली में लक्ष्मी नारायण मंदिर है। अभी एक तो हम दर्शन के लिए गए हैं और बाकी हम जाने वाले हैं, क्योंकि आप में से बहनें ही कमेंट करती हैं कि दीदी यहाँ भी आप चले जाओ, यहाँ भी आप चले जाओ, जाकर दान कर सकते हैं। ठीक है। और 16 महिलाओं को भोजन कराने की बात है तो आप जब उद्यापन करिएगा तब हर वर्ष आप सीधा निकाल कर सूक्ष्म तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यह थी संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी। सुरैया नाम से जो यह महालक्ष्मी व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू किया जाता है। वर्ष 2025 में कब से शुरू है, इसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो आप सभी बहनें जो शुरू करना चाहती हैं वह शुरू करें। बाकी चैनल पर जानकारी है, आप सर्च कर सकती हैं। आने वाले समय में एक एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।